गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे इवेंट वाली दीदी के दोगलेपन के बारे में बात करूंगी। वो जगत दीदी से डरती हैं, इस बात को मैं साबित कर दूंगी। और महल को जितना गंदा कल बोला है और जगत भैया को बोला है, उतना गंदा जगत दीदी को ये क्यों नहीं बोल रही हैं, जबकि जगत दीदी ने ही इनके साथ फ्रॉड किया है, जगत दीदी ने धोखा किया है। महल और यहाँ जगत भैया इनके साथ धोखा करने नहीं आए थे, लेकिन उनके लिए मुंह इनका बड़ा सा खुल रहा है और जगत दीदी के लिए बड़ा सा मुंह नहीं खुल रहा है। तो सबसे पहले ये जगत दीदी को लेकर वीडियो बनाई रोते गाते कि मेरे साथ फ्रॉड किया। जगत दीदी ने भी जवाब दिया कि मैंने कोई पैसा तो लिया नहीं था कि मैंने फ्रॉड किया है। लेकिन हाँ जगत दीदी, आप जबान की पक्की नहीं है, ये बात साबित हो गया है। जबान भी कुछ चीज होती है। आपने प्रमोशन किया कि मुझसे मिलने आओ तो ये इतने टिकट का पैसा खरीदो, लाइव में भी जाती थी आप, तो आपने गलत तो किया है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी कि इवेंट वाली दीदी को, कि आपको इतना जगत दीदी पर भरोसा कैसे हो गया। भरोसा करने के लिए एक फॉर्म भराना चाहिए। अगर आप इवेंट करती हैं तो प्रोफेशनल तरीके से करिए ना। भले आप पैसा नहीं दे रही थी उनको इवेंट का, लेकिन खाने पीने का जो भी खर्चा आप कर रही थी, तो ये फॉर्म भराना चाहिए था ना कि हाँ ये फॉर्म भर दो फिर आप आ सकते हो। तो आपने तो मुंह से बुला लिया, अब मुंह का जबान का कौन फिर जाए, कुछ पता नहीं। तो ये ज्यादा गुणगान करती हैं, मैना की, मीशो की और आकांक्षा की, 3 लोगों की गुणगान ये करती हैं। गुणगान करने का वजह ये है कि ये लोग इनके शो में गए हैं, वो भी खाने पीने पर ही गए थे, कोई पैसा नहीं मिला है उन्हें। और महल भी गए थे जबलपुर में। कोलकाता में महल नहीं जाने वाले थे, कोलकाता में महल के नाम से पिक लगा दिया था। इस बात को इन्होंने लाइव में स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे महल सही है, महल जो बोल रहे थे वो सच था कि उनसे बिना पूछे इन्होंने उनका पिक लगाया था। अब महल ने एक वीडियो बना दिया, वीडियो बनाया कि मतलब किसी से बिना पूछे किसी का पिक लगाना गलत है। और मेरे बारे में अगर बात होगी तो मैं रिप्लाई करूंगा, और जायज है, उनके बारे में बात हो रही थी। वैसे एक लाइव में तो इन्होंने महल को कुछ गलत नहीं बोला था, कई लाइव में ये चर्चाएं हो रही थी कि महल को तो बुलाया ही नहीं गया था, उनका नाम कट गया था। वैसे क्लियर कर दिया था महल ने, लेकिन इवेंट वाली दीदी के भी मुंह से बात आ ही गई कि महल को तो बुलाया ही नहीं गया था, उनकी देवरानी को बुलाया नहीं गया था, इस वजह से क्योंकि जगत दीदी को खुश करना था, इसलिए इन लोगों का नाम कटा दिया गया। अब देखो महल ने क्लियर कर दिया कि उनको इन्वाइट किया गया था, वो इनका फोन उठाना बंद कर दिए थे। तो ये सारी चीजें इवेंट वाली दीदी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि महल ने ये भी सवाल कर दिया कि 1 लाख रुपए वाली बात क्लियर करो। और मैं उस इवेंट में इसलिए हिस्सा नहीं बनना चाहता था क्योंकि वहां पे किसी को खुश करने के लिए किसी दूसरे को वहां पे उल्टा सीधा बोला जा रहा था। तो ये महल का जो इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट था वो जगत भैया के लिए था, क्योंकि जगत भैया को ही ये उल्टा सीधा, जगत दीदी के यहाँ गई थी तब इन्होंने उल्टा सीधा वीडियो बनाया था उनके लिए, कि जगत भैया का उस इवेंट से कोई लेना देना था भी नहीं, तब भी फालतू में उन्हें बदनाम किया गया। और 1 लाख वाली बात जो इवेंट वाली दीदी बार बार बोलती थी कि उनको फोन करके बोला गया, ये बात भी सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि कल की लाइव में ये साबित हो गया है कि ये सिर्फ एक स्टोरी बनाई गई थी। स्टोरी इसलिए बनाई गई थी ये प्रेजेंट करने के लिए कि ताकि ये लोगों को लगे कि वो जगत दीदी से मिलने के लिए बेचैन है और वो 1 लाख रुपया देने तक को तैयार है जगत दीदी जहां जाएंगी वो जाने के लिए। तो ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया गया था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो कल इवेंट वाली दीदी से बार बार नंबर मांगा जा रहा था, चीजें मांगा जा रहा था, अचानक से उनका फोन चेंज हो गया, अचानक से वो नंबर उनके उसमें चला गया, बहुत सारी चीजें उन्होंने की। तो सबको पता चल गया कि वो झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जगत भैया को बदनाम करने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। और मैं पहले ही बोल रही थी कि ना इसमें जगत दीदी का हाथ है और ना जगत भैया का हाथ है कि उन्होंने फोन कराया। कुछ लोग जगत दीदी पर भी शक कर रहे थे, उन्होंने भी कोई फोन फान नहीं कराया था। ये इवेंट वाली दीदी का अपनी मनगढ़ंत कहानी थी। अब महल की बातों से इवेंट वाली दीदी को मिर्ची क्यों लग गई? इवेंट वाली दीदी को मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि महल ने इनका पोल पर्दा खोल दिया। महल ने बता दिया कि इनको फोन कर रही थी, रील में भी कमेंट कर रही थी, फोन उठाना उन्होंने ही बंद कर दिया था। क्योंकि महल समझ चुके थे कि अगर जगत भैया को यहाँ उल्टा सीधा ये बोल रही हैं और अगर इस इवेंट में मैं चला गया, उधर से जगत दीदी भी आ गई, तो सबको लगेगा कि ये दोनों मिले हुए हैं और इन्हीं लोगों के कहने पर इवेंट वाली दीदी ने इनको गाली दिया है, ये मुद्दा इस तरफ मुड़ जाएगा। तो महल ने समझदारी दिखाई, वो किनारा कर लिए। तो सही बात है भाई, क्यों जाना वहां कंट्रोवर्सी करने। अब यहाँ इवेंट वाली दीदी कह रही कि मैं यूट्यूबर को नाम देती हूँ, पहचान देने के लिए सारी चीजें कर रही हूँ, मैं तो बड़े बड़े इवेंट करती हूँ।
चलो आप बड़े बड़े इवेंट करती हैं, समझ में आता है। जगत दीदी के पीछे आप क्यों पड़ी थी? और जगत दीदी नहीं गई तो आप इतना रोना धोना मचा दिया, हर पैनल पे जा रही हैं, जगत दीदी को धोखेबाज बोल रही हैं। मैं मानती हूँ कि उन्होंने धोखा दिया है, तो जब आपको पता है कि उनकी धोखेबाज वाली फितरत है, उनके फ्रेंड्स ने इतने सारी वीडियो भी बना रखी है उनके धोखेबाजी की, और मेन मैना जिसके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, उनको भी जगत दीदी ने धोखा दिया। आखिर वो लोग भी दूर हो गए ना, तो आपस में आप लोग बात करते होंगे तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको हो गया था। लेकिन आप भी अपना फायदा देख रही थी, बहुत अच्छा फायदा देख रही थी। जगत दीदी को बुलाने के लिए आपने औरों को साइड कर दिया, औरों को उल्टा सीधा बोलने लगी, तो आप कहां से सही हैं? और आप लोग देखना, जब ये लाइव में आई थी उस दिन, तब ये जगत दीदी के खिलाफ थोड़ा बहुत बोल रही थी, लेकिन आप नोटिस करना, जब ये पहली लाइव में आई थी तो थोड़ा बहुत बोला था जगत दीदी को, लेकिन अब शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। उल्टा उनकी बीच बीच में तारीफ भी करती रही। और बीच में सुनने में आया कि जगत दीदी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो ये लाइव छोड़कर भाग गई। उसके बाद दूसरी लाइव इन्होंने ज्वाइन की तो जगत दीदी को लेकर इनका सुर बदल गया और वो बेचारी हो गई कि बेचारी सिंगल लेडी थी, मैं तो उनकी मदद करना चाहती थी, उनकी बेटी बहुत प्यारी है, उनका परिवार बहुत प्यारा है। मतलब इनडायरेक्ट वे में उनकी बुराई भी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तारीफ भी कर। लेकिन जितना गंदा महल को बोला इन्होंने, महल का तो कोई लेना देना ही नहीं था इवेंट में इनके आने का, और वो तो पहले ही क्लियर कर चुके थे। फ्रॉड तो जगत दीदी ने किया था, तो जगत दीदी बेचारी हो गई। अब जगत दीदी ने व्हाट्सएप में ऐसा कौन सा मैसेज किया है लाइव के दौरान कि ये डर गई हैं और उनकी तारीफ कर रही हैं? एक चीज और खुल के आई है, जब इनसे सवाल किया गया कि जब आपको पता था, इतने सारे लोगों से पता था कि वो स्वार्थी हैं, वो मतलबी हैं, तो फिर आप उनके पीछे क्यों लगी? तो इन्होंने क्या बोला कि वो मुझे मैनिपुलेट की, उन्होंने मुझे इतना प्यार से डील किया, बोला आप यूट्यूब पर आओ, आपको मैं थंबनेल बनाना सिखा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ये लाइव में समाज सेविका के कल की लाइव में हुई है बातें। तो एक बात मुझे ये चीजें सुन के समझ में आ गई कि ये स्वार्थी खुद हो गई थी। इनको लग रहा था कि जगत दीदी फेमस है, रातों रात स्टार बन जाऊंगी और मुझे थंबनेल बनाना सिखा देंगी, यूट्यूब पे कैसे आते हैं सिखा देंगी, टैग कर देंगी तो मेरी वीडियो भी वायरल हो जाएगी और रातों रात मैं यूट्यूबर बन जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं ये तो अपना फायदा देख रही थी, लेकिन जगत दीदी तो सिर्फ अपना फायदा देखती है। इनको साइड कर दिया तो इनको बुरा लग रहा है, इसलिए जगत दीदी से इनकी थोड़ी बहुत दुश्मनी हुई है, अभी पूरी नहीं हुई है। ना जगत दीदी इनको खुल के उल्टा सीधा बोली है और ये ना जगत दीदी को खुल के बोल रही हैं। तो कहीं ना कहीं बाद में चल के ये दोनों आपस में एक हो जाएंगी। कुछ बातें ये निकल के आ रही हैं कि जगत दीदी जो जबलपुर का इवेंट हुआ था उसमें जाना चाहती थी, क्योंकि वहां पे महल आए थे, अपने रिश्ते सही करना चाहती थी। इस बात की मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन ये बातें उठ रही हैं तो आप लोग तक ये बातें मैं बता रही हूँ। तो वहां पे इन्होंने, इवेंट वाली दीदी ने जगत दीदी को वहां पे मना किया था कि आप मत आइए, अभी वहां पे क्या कहते हैं सही नहीं है आपका आना। बाद में लोग मुद्दा बनाने लगे कि जगत दीदी को नहीं बुलाया, तो जगत दीदी ने अपनी फोटो भी दिखाई और इवेंट वाली दीदी ने भी आके सफाई दी कि नहीं, इनको बुलाया गया था। अब इस बात में क्या सच्चाई, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उसी का बदला लिया है जगत दीदी ने कि उस इवेंट में बुलाया नहीं तो इस इवेंट में मैं कह के नहीं आऊंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैना की वजह से नहीं गई, मैना नहीं जा रही थी तो मैना को इनको नीचा दिखाना था कि देखो मुझे कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है, इस वजह से नहीं गई। ये बात तब उठ के आ रही है जब इवेंट वाली दीदी रोते रोते बात बोली कि जैसे ही इनको पता लगा कि मैना नहीं आ रही है, वैसे इनके सुरताल बदल गए जगत दीदी के, तो इसीलिए ये मुद्दा जोड़ा जा रहा है। अब आते हैं महल को, इन्होंने इतना उल्टा सीधा कहा। महल को क्या बोला? 6 नंबर बोला, औकात नहीं है, बीच का छोड़ा आदमी, घर है, घर में अकेला बैठा रहता है, कमाता नहीं है, यूट्यूब के बल पे ऐसा है वैसा है, जगत दीदी के बल पे फेमस हुआ है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि जगत दीदी के बल पे फेमस हुए हैं, ये बात कहना सही नहीं है, क्योंकि जगत दीदी के होने वाले हस्बैंड थे, जगत दीदी ही उनकी वीडियो लेके आई थी, उनके नाम से पैसे कमाए थे। पता है जगत दीदी की उनकी खुद की वीडियो अपने दम पर उतनी नहीं चलती थी। आप लोग जाके देखना, महल जिस वीडियो में है वो वीडियो 2 मिलियन तक गई है। तो जगत दीदी को अगर नहीं फेमस करना होता या इनको इतनी प्रॉब्लम होती तो उनका फेस ब्लर कर देते, महल का फेस ब्लर कर देती, बाद में दिखाती जब शादी हो जाती। लेकिन जगत दीदी ने भी तो पैसे कमाए हैं ना महल की वीडियो बना के, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि जगत दीदी की वजह से फेमस है? लोग हो सकता है महल को देखना पसंद कर रहे थे, तभी तो उस वीडियो में इतने व्यूज आए हैं। महल इतने हैंडसम है, अच्छी लग रही थी जोड़ी, लोगों को पसंद आ रही थी, यानी महल पसंद आ रहे थे, तो तभी तो उस वीडियो को जा के लोग देख रहे थे।
तभी तो महल फेमस हुए हैं। तो इसमें कोई किसी को फेमस नहीं करता, नियति का लिखा होता है। और महल तो फेमस होने के लिए शादी कर नहीं रहे थे, वो तो घर बसाने के लिए शादी कर रहे थे। और रही बात छोड़ा आदमी, तो कौन छोड़ा आदमी? किसी ऐसे अरे गहरे से शादी कर ले? नहीं मन हुआ उनका जगत दीदी से शादी करने का। जगत दीदी की सारी गंदगी जो बाहर आई है, कोई भी लड़का पीछे हट जाएगा। तो वाली दीदी से सवाल है मेरा कि आपका ही लड़का होता और जिससे शादी हो रही होती और उसका सामने अफेयर आ जाता, तो क्या आप अपने लड़के से शादी करा देती? जो छोड़ा हुआ बोल रही हैं, अगर यही शब्द महल अगर बोल देते, जहां पे औरतें बैठ के उनको सपोर्ट कर रही थी, महल उनको छोड़ी हुई औरत, महल उनको 6 नंबर, औकात नहीं है, ये सारी चीजें बोल देते, तो यही औरतें एजेंडा लेके खड़ी हो जाती कि एक आदमी ने औरत के लिए कितना गलत बोला, तो क्या औरत को है हक कि आदमी को गलत बोल के निकल जाए? क्यों बोले भाई? और रही बात घर की, उनका घर छोटा है या बड़ा है, उनका अपना घर है, चाहे जैसा भी हो, घर घर होता है, घर इंसानों से बनता है। और इवेंट वाली दीदी, आपका घर कौन सा बहुत अच्छा है? किचन देखा है आपका? उतना गंदा किचन है आपका। आपकी भी औकात पता लगती है कि कौन सी आप धीरू भाई अंबानी के खानदान की लगी हैं। जो लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली के लोग ऐसे होते हैं, खानदानी लोग ऐसे होते हैं। खानदानी लोग, आप लोग कितने खानदानी हो दिख रहा है। खानदानी लोगों की जबान अच्छी होती है। खानदानी लोग भले पैसे से बहुत ज्यादा अमीर ना हो, लेकिन दिल से अमीर होते हैं, उनकी जबान अमीर होती है। आपकी जबान तो दिख गई, क्या क्या बोला, पागल, क्या क्या, यही सारे शब्द आप जगत दीदी के लिए कह के देख लीजिए। डर लगता है आपको जगत दीदी से? डरती हैं आप जगत दीदी को? यहाँ मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ कि जगत दीदी से आप डरती हैं। आप दोनों के पास एक दूसरे का राज कुछ तो है, जिसलिए आप डरती हैं। डरने की वजह तो समझ में आ रही है और जल्दी ही पब्लिक के सामने आ जाएगा। ये बात, महल कुछ नहीं करते हैं, उनको कोई काम नहीं है, तो आप चलाती हैं उनके घर का खर्चा। और रही बात डॉलर कमाने की बात, तो हर कोई वाईटी पे डॉलर कमाने आता है। आप क्यों थंबनेल सीख रही थी जगत दीदी से? थंबनेल सिखा रही थी जगत दीदी, आप मैनिपुलेट हो गई और उसकी वजह से आके आप जगत भैया को गाली देने लग गई। क्यों? आप भी तो स्वार्थी हुई, उस हिसाब से तो आप वो हुई। आप कोई काम धाम नहीं है, आप ही आके पैनल पे बैठती हैं। पैनल पे तो महल नहीं आते ना बैठने, आप ही बैठती हैं। तो किसी को ये बोलना कि नकारा है, नालायक है, काम नहीं करता है, उनका खुद का बिजनेस नहीं है, बड़े भाई का बिजनेस है, तो उनके बड़े भाई का बिजनेस है तो क्या हुआ? उनके भाई तो अपने हैं ना, आप तो नहीं चलाएंगी उनका खर्चा। तो यहाँ पे ना फालतू बोला गया है महल को, जबकि महल ने अपनी वीडियो में सही शब्दों का प्रयोग किया है। इवेंट वाली दीदी, इतना बड़बोलापन सही नहीं है। इवेंट वाली दीदी, महल की क्या औकात है जनता को पता है, और आपकी औकात क्या है जनता को पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। आप पलटू हैं, आप खुद की जबान पे नहीं टिक रही हैं, कभी कुछ कह रही हैं, कभी कुछ कह रही हैं। और 1 लाख रुपए वाली बात इवेंट वाली दीदी ने एक स्टोरी बनाई थी इसलिए कि ताकि ये चर्चाएं होती रहे और जगत भैया पर ये बात होती रहे कि वो मरे जा रहे हैं जगत दीदी से मिलने के लिए। और महल पर भी बात आ रही है, महल पर भी उस लाइव में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि महल को अब कुछ मिल नहीं रहा है, तो अब जगत दीदी ही चाहिए। जगत दीदी बिस्किट फेंक नहीं रही है महल की तरफ, भाव नहीं दे रही हैं, तो महल उनको सपोर्ट करके भाव लेना चाहते हैं। जगत भैया को भी सपोर्ट करके भाव लेना चाहते हैं। तो एक बात बोलूं, भाव लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते हैं वो बात मायने नहीं रखती है, लेकिन जब मुद्दा आएगा जगत भैया और जगत दीदी से ही इवेंट वाला मुद्दा जुड़ा है, तो वहां पे उन लोगों की बात होगी इनडायरेक्ट वे में। जब जगत दीदी की बात होती है अफेयर को लेके, तो जगत भैया ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो लोग गुस्सा करते हैं कि जगत भैया की बात क्यों हो रही है। जगत भैया की बात होती तो ऑटोमेटिक जगत दीदी आ जाती, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जब लोग एक दूसरे से जुड़े होंगे तो बात तो होगी। और रही बात, इवेंट वाली दीदी ने बोला कि आज तक लड़की क्यों नहीं मिली महल को और बुढ़े हो गए, तो उनकी अपनी पसंद है, वो शादी करे ना करे, बुढ़ापे में करे, उसका आपको क्या लेना देना है। महल ने जो बोल दिया था कि इवेंट वाली दीदी कह रही थी कि जगत दीदी से शादी कर लो, तो इवेंट वाली दीदी ने इस बात को भी क्लियर किया था कि मैंने मजाक में बोला था कि अच्छी लड़की है शादी कर लो। तो अच्छी लड़की थी तो फिर आप आके क्यों रोना रो रही हैं उस अच्छी लड़की का? आखिर कुछ तो किया होगा तभी महल पीछे हटे हैं। तो उस अच्छी लड़की ने जब आपके साथ धोखा दे दिया तो आपको इतना रोना क्यों आ रहा है? बात यह है कि आप भी दिमाग वाली हैं, वो अच्छी लड़की भी दिमाग वाली है, तो जब 2 दिमाग वाले टकराते हैं तो बवाल तो मचता ही है।
जितना गंदा इवेंट वाली दीदी ने जगत भैया की फैमिली के लिए बोला था, महल के लिए बोला था, अगर यही जगत भैया आके या महल आके अब शब्दों का प्रयोग कर दे तो यही औरतें यही रिएक्शन वाले झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। नहीं खड़ा होना चाहिए। आदमी का भी हक है। जब औरत बराबर लड़ती है तो आदमी भी उल्टा सीधा बोल सकता है। वैसे तो आप आदमी औरत की बराबरी की बात करोगे और जहां पे आदमी औरत को कुछ बोल दे तो रोना रो लोगे क्योंकि मैं औरत थी, मुझे इतना गलत बोला गया। फिर भाई औरत औरत क्यों करना, फिर आदमी के मुंह लगो ही मत।